हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट कैप्सूल। मैं आफरीन बिलाल, सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग जेके बोपी 2026 काउंसलिंग अपडेट। काउंसलिंग कब होगी एंड जो 1-to-1 गाइडेंस है उसका क्या करना है। 1-to-1 गाइडेंस करनी कैसे, हमें अप्लाई कैसे करना है 1-to-1 गाइडेंस की, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारी मैसेज आ रहे हैं और मैं नहीं दे पा रहा हूँ सबके रिप्लाईज। तो इस वीडियो में मैं आप क्लियरली समझाऊंगा कि प्रोसेस क्या रहता है, कैसे करनी है एंड किन को करनी चाहिए गाइडेंस के लिए, किन को अप्लाई, किन को स्लॉट बुक करना चाहिए और काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि बहुत सारी मैसेज ये भी आ रही है कि काउंसलिंग कब होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि काउंसलिंग होगी कब। ठीक है, काउंसलिंग आपकी अभी देखो, अभी काउंसलिंग चल रही है बीटेक की, अभी इंजीनियरिंग की काउंसलिंग चल रही है जेके बोपी, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही काउंसलिंग कर सकती है ऑनलाइन। तो अभी इंजीनियरिंग की काउंसलिंग चल रही है। इसके बाद इंजीनियरिंग के बाद जब ऑलमोस्ट 20 जून टू 25 जून, देखो अब उनके पास अभी दो ऑप्शन है, या तो वो हम बीएससी नर्सिंग वालों की काउंसलिंग कर सकते हैं या तो वो जीएनए वालों की काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन उनके पास जो ये ऑप्शन है उनमें से वो जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है वो है कि वो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करें, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम भी पहले हुआ, बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट भी पहले आया। लेकिन इसके बाद भी हम भरोसा नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। वो जीएनएम की काउंसलिंग करेंगे खुद पहले, उसके बाद वो बीएससी नर्सिंग, लेकिन चांसेस है कि पहले बीएससी नर्सिंग की ही काउंसलिंग होगी। एंड वो काउंसलिंग कब होगी? वो काउंसलिंग होगी, एक मिनट ऐसे, वो काउंसलिंग होगी आफ्टर 20-25 जून, इस डेट के बीच में। अगर जीएनएम की काउंसलिंग पहले नहीं हुई, अगर पहले बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग हुई तो वो 20 मतलब अभी आज 15 है, तो अभी 5-6 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग है वो चल रही है किसकी, इनकी बीटेक मतलब इंजीनियरिंग की काउंसलिंग चल रही है अभी। तो इसके बाद हमारी इसकी काउंसलिंग होगी बीएससी नर्सिंग की। अब जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगा आपकी काउंसलिंग का, आपने आप कॉलेज अपने दिया। सबसे पहले मैं एक पॉइंट बोलूँगा कि अगर आपके पॉइंट्स है ना 30 से प्लस, तो ही आप टेक्स्ट कीजिए स्लॉट बुकिंग के लिए, क्योंकि 30 से प्लस ही मेजर चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट मतलब 30 से अबव अगर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। 30 से नीचे भी है तो बहुत सारे अभी ऑप्ट कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा रहे हैं, वो काउंसलर से बात कर रहे हैं एंड काउंसलर्स उनको कुछ फ़ी चार्ज कर रहे हैं एंड अभी, लेकिन वो नहीं। आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 राउंड्स पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, अगर आपका कुछ भी स्कोर है 2 राउंड्स पार्टिसिपेट कीजिए। 2 राउंड्स के बाद आप काउंसलर्स के पास जाइए, उसके बाद ही काउंसलर्स के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कॉलेज विजिट कीजिए, प्राइवेट कॉलेज, एंड उधर वो आपको एक प्रोविजनल फॉर्म देंगे, फिर वो अपनी कॉलेज का मेरिट लिस्ट निकालते हैं, उसमें अगर आपका नाम आया तो आया, अगर नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए। बट अगर आपकी पॉइंट्स है 30 से अबो, तो आप मुझे एक टेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, मैंने नंबर नीचे दे रखा है, ये है नंबर, इस नंबर पे आप मुझे एक टेक्स्ट करना है मुझे आपको। ठीक है, जैसे एनवाई ने किया है, इन्होंने टेक्स्ट किया है, उसके बाद मैंने इनको एक प्रोसीजर भेजा है कि कैसे आपको स्लॉट बुक करना है, और उसके बाद इन्होंने पेमेंट कर दी एंड उसके बाद मैंने इनसे नाम और कॉन्टैक्ट लिया और उसके बाद मैंने इनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। एंड जब मैंने इनको ऐड किया उसके बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक काउंसलिंग नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जब काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद ही उस व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपडेट जाएंगे। एंड जब वैसा होगा तो जब आपकी काउंसलिंग करनी होगी उस टाइम पे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट्स है तो वो सीक्वेंस वाइज है अभी से ही, क्योंकि जितना लेट आप करोगे उतना लेट आपका नंबर आएगा, वो भी सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, तो मैं पहले स्टूडेंट को कॉल करूँगा, उसकी काउंसलिंग करूँगा, दूसरे स्टूडेंट को कॉल करूँगा, उसकी काउंसलिंग करूँगा, तीसरे की उसको काउंसलिंग करूँगा। ठीक है, ऐसे ही ये सब चलता रहेगा, काउंसलिंग प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। एंड अब आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पे मैसेज करनी है फॉर स्लॉट बुकिंग। तभी आप मैसेज करिए अगर आपकी 30 प्लस मार्क्स है एंड अगर आपको स्लॉट बुक करना है, क्यों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी ये करूँ, काउंसलिंग करूँ। ठीक है, और एक मिनिमम चार्ज आपको देना है 149 रुपीज़। ठीक है, 149 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा मिनिमम। इसमें हम आपको गाइड करेंगे अच्छे से कि आपको कौन सा कॉलेज रखना चाहिए, कौन सी प्रेफरेंस रखनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है, हम खुद बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, हम खुद नर्सिंग से रिलेटेड है, तो हमें पता है कि इस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा। बहुत सारी वीडियोस हमने प्रीवियसली भी बनाई है, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हो, उसके बाद ही मैसेज करना। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप करोगे रिगार्डिंग कि हाई, माई रैंक इज़ दिस, माई कैटेगरी इज़ दिस एंड माई पॉइंट्स आर दिस।
उसके बाद अपना, उसके बाद अगर आपके पॉइंट्स 30 से अबव हुए, मैं 30 से अबव नहीं, मैं 1 मार्क्स वाले की भी काउंसलिंग करूँगा, लेकिन उसको मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको नहीं मिलेगा कॉलेज। अगर सीट्स है ना, कुछ कुछ सीट्स है, ठीक है, अगर कुछ सीट्स है तो अगर 1 मार्क्स का उसकी पता नहीं कुछ रैंक थाउजेंड्स में रैंक आ रही होगी, तो उसको फ़ायदा नहीं है काउंसलिंग करने का। तो मैं नहीं चाहता कि वो ये फन 149 भी मुझे दे, तो वो ना ही करे काउंसलिंग, तो ठीक है। बाकी अगर आपके 30 प्लस है या 25-30 प्लस है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, इस पर एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, अपनी रैंक, अपना स्कोर एंड अपनी कैटेगरी, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको एक प्रोसीजर भेजूंगा, जैसे आप, जिसकी वजह से आप स्लॉट बुक कर सकते हो। स्लॉट बुक करने के बाद आप एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे। फिर जब नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन 20th के बाद आएगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली, एंड उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको कॉल करूँगा और हम आपकी काउंसलिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी काउंसलिंग अपडेट मैंने दे दिया, क्या है कि 20 अभी तो बीटेक की चल रही है, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद या तो जीएनएम की आएगी या तो बीएससी नर्सिंग की आएगी, तो 20 के बाद ही आएगी जितना लग रहा है अभी। हो गया ये, एंड ये प्रोसेस का वीडियो, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं रिगार्डिंग कि कैसे करना है, क्या करना है, तो मैंने एक वीडियो ही बना दी। सारे डीएम्स को मैं मैसेज नहीं कर रिप्लाई नहीं कर सकता। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।